रेलवेज ये सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये लाखों परिवारों की रोटी, उम्मीद और इज्जत का नाम है। हर कर्मचारी जब ड्यूटी से लौटता है तो उसके मन में एक सपना होता है, एक दिन प्रमोशन मिलेगा, बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी बनेगी। लेकिन 2019 में जो हुआ उसने उस सपने को तोड़ दिया। GDCE 2019 एक ऐसी परीक्षा जो ईमानदारी का इम्तिहान बननी थी, वही सबसे बड़ा धोखा बन गई। आज मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक पेपर लीक से आगे बढ़कर सिस्टम की सच्चाई बन गई है। 10 अक्टूबर 2019 को प्रयागराज रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने GDCE परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। यह विभागीय पदोन्नति परीक्षा थी उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने सालों तक बिना आवाज उठाए काम किया, लेकिन कुछ सालों बाद वही परीक्षा भ्रष्टाचार की आग में झुलस गई। यह कहानी मैं नहीं, एक ऐसे व्यक्ति खुद बताएंगे जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को करीब से देखा, समझा और उजागर किया। GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यह रेल कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का एक सुनहरा अवसर है और इस क्रम में वर्ष 2019 में RRC प्रयागराज GDC 01/2019 में मौका मिला। हम लोगों को काफ़ी उत्साह से सभी कर्मचारियों ने, BLW और पूरे NCR कर्मचारियों ने आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात वर्ष 2021 में इसकी परीक्षा संपन्न कराई गई और एक सप्ताह के अंदर इसके परिणाम घोषित कर दिए गए। और इसके परिणाम देखते ही सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक गया। सभी कैंडिडेट परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी गोल्डन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का और JEE जैसे पोस्ट को सभी 99-98 कैंडिडेट ला के सीटें फुल हो गई हैं। 85 नंबर, 87 नंबर, 90 नंबर तक स्कोर करने वाला, मेहनत से स्कोर करने वाला कैंडिडेट बाहर हो गया। और हम लोगों ने ये देखा तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ये फेयर नहीं हुआ है परीक्षा। आप जो सुन रहे हैं वो किसी पत्रकार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे कर्मचारी की जुबानी है जिसने सिस्टम की चुप्पी के बीच सच बोलने की हिम्मत की। सर ये देखिए, इस कैंडिडेट का सबमिट नहीं हुआ है, जस्ट इसके बगल वाले का सबमिट हो गया है, उसके बाद फिर इसका सबमिट नहीं हुआ है सर, और बाकी सबमिट नहीं हुआ है, इसका सबमिट नहीं हुआ है सर। बाकी सिर्फ चुनिंदा 2-4 लोगों के पेपर सबमिट हो रहे हैं, तो इसके मतलब क्या होता है, सीधा प्रूव होता है सर धांधली। किसी का सबमिट हुआ, किसी का सबमिट हुआ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। कितनी देर बाद पेपर मिला, 1 घंटे बाद। व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था कैसी है, शिकायत करने के बाद वैकेंसी को जांच न करते हुए, वैकेंसी को रोकते ना हुए, वैकेंसी को और प्रोसेस तेज कर दिया गया। साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, सेकेंड स्टेज एग्जाम का डेट आना, ऐसे सब बहुत सारे प्रोसेस शुरू कर दिए गए। तो हम लोग मजबूरन, हम सभी कैंडिडेट को कैट की शरण में जाना पड़ा, तब जाके वैकेंसी पे रोक लग गई और 1-2 रिट की सुनवाई हुई। उसके बाद हम लोगों के केस को डिसमिस कर दिया गया। इसके बावजूद भी CBC, NCR के विजिलेंस को, NCR के GM को, रेलवे फेडरेशनों को, CBI और बहुत सारे रेल मंत्रालय, बहुत सारे कंप्लेन हम लोगों ने किए और बीच बीच में हम लोग ट्विटर अभियान भी चलाते रहे। इसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग तत्कालीन चेयरमैन साहब ट्रांसफ़र ले लिए, उनके जगह पे नए चेयरमैन आए, डॉक्टर आशीष सचान सर। तो हम लोग गए, डॉक्टर आशीष सचान सर से मिले और उनसे निवेदन किया कि सर ये वैकेंसी फेयर नहीं हुई है और इसकी जांच कराएं और हम लोगों को न्याय दें। तब उनका कहना था कि यह वैकेंसी जो है CBC में चली गई है, केंद्रीय विजिलेंस कमेटी की जांच बैठ गई है, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र से ऊपर उठ चुका है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के साथ न्याय हो। और अंततः बात सामने आई कि CBC की जांच जो चल रही थी उसमें बहुत से अधिकारी भी CBC का सपोर्ट नहीं कर रहे थे जांच में, तो CBC ने इस जांच को CBI को सौंप दिया और CBI जांच की तो बहुत सारे धांधली के प्रमाण मिले, बहुत सारे रिकॉर्डिंग मिले, बहुत सारे जो है उसमें खामियां मिली और अंततः उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया।
और वो परीक्षा रद्द करने के बाद प्रयागराज के चेयरमैन साहब का एक लेटर आया कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, पुनः एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, कम समय में आ सकती है, ऐसा कहा गया। लेकिन काफ़ी निराशाजनक रहा कि अभी तक उस परीक्षा का नया डेट नहीं आया। सभी कैंडिडेट इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, काफ़ी निराश हैं और हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर आशीष सजान सर जो अध्यक्ष हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अभी BLW के महाप्रबंधक महोदय, वर्तमान में NCR के महाप्रबंधक हो चुके हैं माननीय नरेश पाल सिंह जी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि महाप्रबंधक महोदय से भी मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस वैकेंसी को पुनः जो है परीक्षा कराएं और पारदर्शिता तरीके से कराएं, जिससे कि योग्य कर्मचारी इसका लाभ ले सकें और प्रोन्नति प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस सच्चाई की लड़ाई को अकेले नहीं लड़ा, उनके साथ कई साथियों ने मिलकर दस्तावेज जुटाए, RTI डाली और हर जगह दरवाज़ा खटखटाया। भोला राम जी के साथ कुछ और भी नाम हैं जिन्हें याद रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि BLW के आबिद अली, फौजदार गुप्ता, शहनशाह अंसारी, मनोज शर्मा, अखिलेश कुमार, रवि शर्मा, अवधेश कुमार सिंह, कमलेश यादव, इंद्रपाल सिंह, अशोक भारती, कौशिक सिन्हा, AB पांडे, राजेश राय, श्रीराम शर्मा, शशि यादव आदि। इन्हीं सहयोगियों में हमारे कुछ साथी हैं वेद प्रकाश शर्मा, अक्षय कौशिक, अन्नू कॉलिस, मोहम्मद अनवर, जयप्रकाश यादव, प्रशांत यादव, इंद्रेश यादव, यादवेंद्र यादव, शक्ति तिवारी, सचिन तिवारी, रवि मोहन, गौरव सोलंकी, सौरभ सिंह, संतोष पांडे और चंद्रकांत यादव इत्यादि। उनकी मेहनत, साहस और सच्चाई को सलाम। JDCE 2019 सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं था, यह उस भरोसे का अंत था जो हर ईमानदार कर्मचारी सिस्टम पर रखता है। कई लोग प्रमोशन खो बैठे, कई के साल बर्बाद हो गए और कुछ अब भी इंतजार कर रहे हैं शायद एक ईमानदार सुबह का। मैं नहीं जानता कि यह इंसाफ कब मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आवाज़ उठती रही तो यह कहानी फाइलों में नहीं दबी रहेगी। अगर आप भी रेलवे का हिस्सा हैं या किसी मेहनती कर्मचारी की तकलीफ महसूस करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो हुआ वो दोबारा ना हो। जय हिंद। पर सबसे पहले न्याय।